बड़ा सबक दिया। अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम करे। एक मरज का जिक्र किया, जिस मरज के हम माशरे के अक्सर बेशतर सारे मरीज हैं, आलिम हों, तबीब हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, ताजिर हों, मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, लेकिन ये बीमारी सबके यहाँ पाई जाती है। वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी हसद की है। फरमाया हसद और हसद करने वाला हासिद इतना अल्लाह की नजर में बुरा है। अल्लाह पाक ने अपने नबी को फरमाया, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। मेरे हबीब आप अल्लाह के हुजूर दुआ करें, अल्लाह से पनाह तलब करें किस फितने से? हसद करने वाले लोगों के शर से, कि हासिद कुछ भी कर सकता है। और इस्लाम में हसद इंतहाई मज़मूम अमल है। और इस किताब सही बुखारी के अंदर किताबुल अदब के अंदर इमाम साहब ने बाब कायम किया है, बाब कौलिही तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू। हदीस लाए नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि ला तहासदू, मुसलमानों आपस में कभी हसद न करना। अब इस्लाम में जिस तरह शराब हराम, जिस तरह जुआ हराम, जिस तरह जिना हराम, जिस तरह धोखा हराम, जिस तरह फ्रॉड हराम, जितने सारे जराइम हैं, ऐसे समझो कि इसी तरह दीन में हसद भी हराम है। और हसद कहते किसे के? हसद इसे कहते हैं कि किसी के पास कोई नेमत, कोई इज्जत, कोई दौलत, कोई भी चीज देखकर दिल में ये ख्याल आए कि ये चीज इसके पास क्यों है, ये इसके पास नहीं होनी चाहिए, उस चीज को नुकसान पहुंचाया जाए, खत्म किया जाए, उसके लिए बुरे इरादे रखे। ये सारी चीजें हसद के जुमरे में आती हैं। मैं आगे इंशाल्लाह मिसालें देता हूं। हम इन चीजों में बुरी तरह से फंसे हुए हैं और हमें इल्म नहीं होता। हम एक तरफ से नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं, तस्बीह हाथ में होती है, जिक्र भी करते रहते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सदका भी करते होंगे, नवाफिल भी पढ़ते होंगे, जिहाद भी करते होंगे, सारे काम करते होंगे। दिल ही दिल में हम इस बात पर मुतमईन होंगे कि हमारी जिंदगी तो सही गुजर रही है, हम तो राहे रास पर चल रहे हैं, राहे मुस्तकीम पर चल रहे हैं। लेकिन ये हसद कई ऐसी चीजें हमारी जिंदगियों में शामिल कर देता है कि हमें पता ही नहीं चलता। अल्लाह पाक ने इस सूरत में मिसालें दी कि हासिद के दिल में सबसे पहली बात अल्लाह पाक ने फरमाया कि हासिद जिससे हसद करता है उसके लिए बदखाह बनता है, उसके लिए बुरा इरादा, बुरी नीयत रखता है। अब पहले इसी बात पर सोचो, किसी मुसलमान को जायज है किसी मुसलमान के लिए बुरा सोचना? फरमाया यहां तक भी नहीं, जिससे हसद होगा इंसान उसके खिलाफ साजिश करेगा। मालिक ने मिसालें दी हैं कि मैं और आप कौन, एक नबी के बेटे हैं, एक नबी के पोते हैं, एक नबी के पड़पोते हैं। जब दिल में हसद आया कि यूसुफ हमसे ज्यादा अपने वालिद को प्यारे क्यों हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्होंने साजिशें शुरू कर दी। आपस में बैठते के और कहते हैं उक़्तुलू यूसुफ, इसको कत्ल करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे वालिद के हमसे ज्यादा करीब हैं। अल्लाह पाक ने इशारा दिया कि हासिद कभी खैर खा नहीं होता, हासिद बदखा होता है उसका जिससे हसद करता है। अब इन चीजों पे गौर करते जाएं, अगर ये चीजें हमारे अंदर आ जाएं तो फिर नमाज किस काम की है? ये रोजा, ये जिक्र, ये दीनदारी, ये इबादत, ये रियाजत, ये तो चीजें किसी काम की नहीं हुई। इसकी मिसाल ऐसी है कि बोरी में गंदम डालते जाओ, नीचे से काट दो, अनाज आता रहे, नीचे से निकलता रहे, कयामत तक ये बोरी भरेगी नहीं। ये अमलों का मीजान वहां से नेकियां कर रहे हैं और नीचे इस किस्म के मामलात की नेकियां जाया होती जा रही है। फरमाया कि हसद
इंसान को बदखा बनाता है। ये हसद इंसान को अगले इंसान के लिए साजिश करने पर मजबूर करता है। फरमाया कि ये हसद इंसान में गीबत की आदत डालेगा। हमारी मजलिस से महफिलें आज देखें, अल्लाह पाक अमान में रखे, जहां जाएं जहां बैठे जिधर का रुख करें। आजकल हमारी मजलिसों में क्या होता है, किसी की तस्लील, किसी की तहकीर, किसी को नीचा दिखाना, किसी के लिए प्रोपेगंडे, गीबत ही गीबत। ये गीबत हम क्यों करते हैं? अगर हमारे दिल साफ हो तो हम ये अमल क्यों करें? और गीबत कितना बुरा अमल, अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फरमाया आपने सगे मुर्दार भाई का गोश्त काट के खाना और एक तरफ गीबत करना, अल्लाह पाक ने फरमाया बराबर, इन दोनों का जुर्म बराबर, इन दोनों का गुनाह बराबर। लेकिन आ जाते हैं हम अपनी मजलिसों की तरफ, अल्लाह पाक अमान में रखे, इल्ला माशाल्लाह नमाजी भी होंगे, हाजी भी होंगे, इबादत करने वाले भी होंगे, लेकिन हमारी मजलिसों में हर जगह गीबत नजर आएगी। इस गीबत की जड़ ये हसद है। जी आता है, साजिशें लेकर आता है, गीबतें लेकर आता है, और इंसान फिर झूठ बोलता है, लेकिन उसको इस चीज का एहसास नहीं होता। अल्लाह पाक ने मिसाल दी है, नबी के बेटे, नबी के पोते, नबी के पड़पोते झूठ बोलते हैं। अल्लाह पाक फरमाते रात का वक्त था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रोते हुए आए, वजाउ अबाहुम इशाअन यबकून। अल्लाह पाक ने फरमाया इशा का वक्त था, रात का वक्त था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रोते हुए आए, आके अपने अब्बा याकूब को कहने लगे, या अबाना, ऐ हमारे अब्बा, इन्ना ज़हबना नस्तबिक फतरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु ज़िब। अब्बा हम खेलने के लिए, कूदने के लिए थोड़ा आगे निकल गए, हम अपने सामान के मुहाफिज बना के गए आपके बेटे यूसुफ को, फअकलहु ज़िब, हम वहां पे थे, इतने में भेड़िया आया, आपके बेटे यूसुफ को खा गया। और अल्लाह ताला ने इशारा दिया, हासिद इंसान, हसद करने वाला, झूठ भी बोलेगा, गीबत भी करेगा, और बड़ी बात कि अपने इस बुरे और मज़मूम अमल को सही और सच साबित करने के दलाइल भी देगा। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे दलील भी लेकर आए। कुरान कहता है दलील क्या थी, एक कमीज को खून लगा के, वो फटी हुई कमीज खून लगा हुआ, वो आगे अपने वालिद याकूब के सामने रख ली, अब्बा ये दलील है, ये दलील है कि आपके बेटे को भेड़िया खा गया। अल्लाह पाक ने इन आयात के जरिए हमें बतलाया कि हसद ऐसी बुरी चीज है, ऐसा मज़मूम अमल है। इस अजीम घराने के अफराद को भी जब इस मर्ज से पल्ला पड़ा तो किस कदर बदखा बन गए, किस कदर साजिशी बन गए, किस कदर झूठ बोलने वाले बन गए, किस कदर झूठे दलाइल देने वाले बन गए, और इनके हासिद के दिल में कभी रहम नहीं होता। ये भी अल्लाह पाक ने इन आयात में बतलाया, और फरमाया कि हासिद ये बेहिस बन जाता है। हासिद के दिल में रिश्तेदारी, देखते जाए ना एक एक खता, लेकिन इंसान से कितने सारे दूसरे जुर्म करवाती है। इंसान के दिल में जब हसद आता है, इंसान की आंखों पे पर्दा आ जाता है। रिश्तेदारी का जोड़ना, मुसलमानों का जोड़ना, ये कितना बड़ा अमल है, कुरान भरा पड़ा है। कई फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम, मुसलमानों तुम आपस में भाई हो। कहीं अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुसलमानों तुम्हारी मिसाल का मसलिल जसदिल वाहिद, एक जिस्म की तरह है। कहीं अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, मुसलमान कामिल वो है जो चीज अपने लिए पसंद करे, आगे वाले के लिए भी वही पसंद करे। कि दीन है ही मोहब्बत, उल्फत, एहतराम, और जब रिश्तेदारियां आ गई उसमें और हुकूक बढ़ गए। लेकिन जब इंसान के दिल में हसद आता है, वो कहीं का नहीं रहता।
साजिशें करेगा, गीबत करेगा, झूठ बोलेगा, झूठे दलाइल से काम लेगा, बदखा बनेगा, बुरी साजिशें करेगा, न रिश्ते का लिहाज करेगा, न नातों की पासदारी करेगा, न ईमान का लिहाज करेगा। मुझे बताओ कि एक हसद ने इंसान को कितना बड़ा मुजरिम बना दिया। और सबसे अहम बात, सारी बातों में अहम बात, इंसान दिल में हसद रख ले, उसके लिए मैदान खुला पड़ा है। जितनी इबादत कर ले रुकू, कर ले सुजूद, पढ़ ले नमाजें, सदकात, खैरात, वो जितना भी नेक बने, लेकिन अल्लाह की नजर में कभी इज्जत वाला नहीं बनेगा। क्यों? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अजसादिकुम। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, रंगत का काला कौन, रंगत का गोरा कौन, वला अजसादिकुम, ना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जिस्मों को देखते कि जिस्म का मोटा कौन है, पतला कौन है, कमजोर कौन है, नहीं, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह की पहली नजर तुम्हारे दिल पर है। व आमालिकुम, अब दिल के बाद अमलों की बारी है। अल्लाह पाक अमल को बाद में देखता है, बंदे की मेहनतें, कोशिशें, काविशें ये बाद में आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे पहले बंदे के दिल को देखता है। अब इन आयतों को, इन हदीसों को सामने रखो, हमने सारे दीन पे अमल कर दिया, लेकिन अर्श वाले की नजर जब इस दिल पे गई, इस दिल में किसी मुसलमान के लिए हसद हो, मैं आपसे पूछता हूं, इन सारी इबादतों के करने के बाद भी क्या हम अपने रब को राजी कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अल्लाह की नजर इस दिल पर है। जब तक ये दिल साफ नहीं होता, तब तक हम कभी अपने मालिक को राजी नहीं कर सकते। तो इस सूरत ने एक दूसरी अहम बात बतलाई, अल्लाह की रजा चाहते हो, इबादतों को, नेकियों को, अच्छाइयों को, इन सब को वक़्त दो, लेकिन अपने दिल को हसद से पाक रखो। एक तो ये हसद आपकी नेकियों को जाया कर देगा, ये हसद आपसे कई जुर्म करवाएगा, और जब तक आपके दिल में ये हसद गए, आपकी इबादत कभी रंग नहीं ला सकती। अल्लाह की नजर दिल पर, और दिल में ये और वजूद तुम्हारी अजमतों का बुनियाद ये दिल है। ये दिल गंदा हो, मेला हो, हासिद हो, कितनी भी इबादत कर लो, लेकिन अर्श वाले के दर पर कबूल नहीं जाएगी।